नाउ नेक्स्ट एग्जांपल सेम कंसेप्ट के ऊपर। तो वो एग्जांपल आप कुछ इस तरीके से, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज particle starts a particle starts with initial speed of, let's say, 10 meter per second, with initial speed of 10 meter per second in east direction. ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, in east direction and with acceleration of 2 meter per second square in west direction, in the west direction. आप समझ गए होंगे इसका क्या मतलब है कि अगर दोनों डायरेक्शन अपोजिट है तो। फाइंड पार्ट नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट in total of 6 seconds. सेकेंड पार्ट थोड़ा सा कंसेप्चुअल एग्जांपल है बच्चे, ध्यान रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट, देन at what time the particle will stop. Third, displacement, आपको ये बताना है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड बिफोर द पार्टिकल स्टॉप्स। And the fourth part, displacement during first second after the particle resumes, ठीक है। resumes का मतलब जब वो स्टॉप हुआ उसके बाद, आफ्टर स्टॉप करने के बाद वो रुकेगा नहीं, फिर से चलेगा तो वो रिज्यूम करेगा, तो वो 1 सेकंड में कितना चलेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है जी। तो अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है देखिएगा, ठीक है जी। ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल है। अब बताएं कैसे करेंगे इसको। ठीक है जी, चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखो। इनिशियल स्पीड ऑफ 10, तो u हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट अगर आप इसको ब्लाइंडली करोगे तो गलत कर जाओगे। रीजन बीइंग, यहां पर ईस्ट है, यहां पर वेस्ट है, they are not in the same directions. So if I assume east direction to be positive, ये मेरी चॉइस है, आपकी चॉइस हो सकता अलग हो। दिस इज माई चॉइस, सो आई हैव टू टेक नेगेटिव फॉर द वेस्ट। According to my choice, I will put positive for U and negative for A. Right? Now one by one. First part. The first part, time is t equal to 6 seconds. ठीक है, अभी वेट करना, आप भी आंसर ना दें। आप आंसर चलो आ गए तो बहुत अच्छी बात है वसुंधरा, शाबाश बच्चे। आप आंसर अपने पास लिखे रहो, वेरीफाई करना है ना, सेल्फ असेसमेंट करते हैं, सेल्फ असेसमेंट। t इक्वल टू 6 आया तो आपको सेकंड इक्वेशन अपनानी पड़ेगी। सेकंड इक्वेशन वेयर s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन। एंड यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज विथ देयर साइंस, प्लस माइनस जो भी होगा। तो t 6 हो गया प्लस हाफ, a इज नाउ -2 एंड टाइम इज 6 स्क्वायर 36, तो इट इज 24 प्लस 24 मीटर। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, at what time the particle will stop. Stopping means v0 हो गया, and we have to find at what time. So time is unknown and u and a already known है आपके, तो u a v t। तो इससे आपको हिंट मिलती है कि आपको फर्स्ट इक्वेशन लगानी चाहिए यहाँ पर v इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है जी, अब आप समझो इनको इक्वेशंस क्यों कहा गया है। सो v इक्वल टू 0, u इक्वल टू प्लस 10, a is -2 and then t, and from here you will get t equals to 5
seconds, यानी 5 seconds. Third part, displacement during last second. Now this is very important. Displacement during last second before the particle stops. अगर आप इसको पिक्चर के फॉर्म में लाओ, ठीक है ना, थोड़ा सा पिक्चोरियल फॉर्म में लाते हैं तो देखो क्या होगा. ये कुछ ऐसा मान लेते हैं कि ऐसे लाइन थी, ठीक है, इस तरीके की लाइन थी. एंड नाउ पार्टिकल मान लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसने, देन स्टॉप हो गया, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से वो स्टॉप हुआ. कितने टाइम बाद स्टॉप हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखो आपने कैलकुलेट किया है तो ये पार्टिकल स्टॉप हुआ और हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कि इट स्टॉप्स एट द टाइम ऑफ 5 सेकेंड्स. और जब उसने स्टार्ट किया था तो उसके पास वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड की. स्टार्टिंग को हम t0 मानते हैं, 0 टाइम 5 सेकेंड. तो लास्ट वाला सेकंड कौन सा होगा, लास्ट 1 सेकंड कौन से होंगे. जब ये 0 सेकंड से चलेगा तो अब बट नेचुरल सी बात है, थोड़ी देर बाद आपके पास 1 सेकंड हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद आपके पास 2 सेकंड्स हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद आपके पास 3 सेकंड्स हो जाएंगे, फिर जैसे जैसे सेकंड्स काउंट होंगे 4 सेकंड हो जाएंगे, फिर 5 सेकंड्स हो जाएंगे. टाइम तो 1 सेकंड, एक एक सेकंड करके आगे बढ़ता चला जाएगा. तो लास्ट का 1 सेकंड कौन सा होगा, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है कि विच वन इज द लास्ट 1 सेकंड. तो लास्ट 1 सेकंड आपका ये होगा जो 4 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में हो. आप ये चीज बिटवीन 4 एंड 5, ठीक है, जो बिटवीन 4 एंड 5 आप ले रहे हो ना, ये पोर्शन 4 से 5 सेकंड के बीच वाला, यही पोर्शन आपके लिए कहलाएगा लास्ट सेकंड. तो इस आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये डिस्टेंस क्या होगा, यहां पर कितना डिस्टेंस कवर किया आपने. तो ये कैसे लाओगे लास्ट के 1 सेकंड का डिस्टेंस, ये कैसे लाओगे. देखो थर्ड पार्ट बहुत ध्यान से सुनिएगा. फॉर द थर्ड पार्ट, अगर आप ये निकालो कि टोटल 5 सेकंड्स में क्या किया है, इन टोटल 5 सेकंड्स. आप इसको समझो, आप एक क्रिकेट स्कोर देखो, मैच देखो क्रिकेट, ठीक है जी, और आपने क्रिकेट में देखा कि जब 49th ओवर हो चुके, 49 ओवर कंप्लीट हो गए, तो स्कोर इज 376 at the loss of 5 wickets. And after 50 over, the score becomes 422/5. तो बता सकते हो कि कितना, मतलब हाउ मेनी रन्स स्कोर्ड इन द लास्ट सेकंड. वेरी सिंपल, रन्स स्कोर्ड इन द लास्ट ओवर, पूछे कि आखिरी ओवर में कितने रन बन गए. तो वेरी सिंपल है ना कि आपको 422 में से इतना माइनस कर दो, क्रिकेट से कंपेयर करो, 422 माइनस 376, तो आप समझ जाते हो कि यार इतने लास्ट ओवर में इतने रन बने होंगे. तो वैसे ही लास्ट सेकंड में कितना निकालेंगे ये, तो आप टोटल 5 सेकंड्स में देखो और पहले के 4 सेकंड्स में देख लो, इन टोटल 4 सेकंड्स. तो पहले 5 सेकंड वाला इसको निकालोगे उसी फॉर्मूले से, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से. तो u की जगह 10, t की जगह 5 प्लस हाफ, a इज -2 और 5 का स्क्वायर. तो ये आंसर आ जाएगा आपका +25 मीटर. और 4 सेकंड्स में निकालें अगर तो 10 टाइम इज 4 प्लस हाफ, a -2, 4 स्क्वायर, और ये आंसर आ जाएगा +24 मीटर. तो अगर आप 4 सेकंड के बाद आपका डिस्प्लेसमेंट वाला स्कोर 24 मीटर है और 5 सेकंड के बाद आपके डिस्प्लेसमेंट का स्कोर जो है 25 हो जाता है, तो लास्ट सेकंड में कितना हुआ, फिर कैसे पता लगाओगे कि लास्ट सेकंड में क्या डिस्टेंस कवर किया आपने. 4 सेकंड में आप 24 मीटर चले गए, 24 मीटर इन द 4 सेकंड्स, और आफ्टर 5 सेकंड्स इट बिकम्स 25 मीटर. तो हाउ मेनी मीटर्स इन द लास्ट 1 सेकंड. ठीक है ना, आंसर क्लियर है इसका, दैट इन द लास्ट 1 सेकंड योर डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट 1 मीटर. So this is third part answer. Fourth part,
ठीक है जी। फोर्थ पार्ट देखो, अब स्टॉप होने के बाद अब आप जब रिज्यूम करोगे, स्टॉप तो हो गए, ठीक है जी, आप स्टॉप हो गए, चलिए यहाँ पर स्टॉप हो गए। उसके बाद जब स्टॉप होने के बाद आप रिज्यूम करते हो, तो रिज्यूम करते वक्त आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रिज्यूम करने के बाद जब आप इसको वापस इसको रिज्यूम करोगे तो क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी? रिज्यूम करेंगे ना तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 1 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 0। हाँ, रिज्यूम करने का मतलब अब आप 0 मीटर पर सेकेंड पे हो। नाउ यू आर एट 0 मीटर पर सेकेंड, बट हाउ यू विल रिज्यूम इन दिस डायरेक्शन। आपका रिज्यूम तो आप इधर करोगे, नाउ यू विल रिज्यूम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। एंड तो रिज्यूम होने के बाद का पहला 1 सेकेंड, फर्स्ट 1 सेकेंड, जब ये फर्स्ट 1 सेकेंड हो गया आप, तो यहां पर जब आप एस निकालोगे तो अब आपका यू 0 हो गया, टाइम 1 हो गया, प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन -2 और टी स्क्वायर 1 स्क्वायर, यानी टोटल वैल्यू कितनी होगी? माइनस, अगर हम टोटल वैल्यू चेक करें तो कितनी हो जाएगी ये? सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1 का स्क्वायर होगा, 1 स्क्वायर टाइम का स्क्वायर होगा, तो ये पूरी वैल्यू -1 मीटर आएगी। तो माइनस साइन से आपको परेशान नहीं होना, माइनस साइन सिर्फ ये बताता है इट ओनली रिफ्लेक्ट्स वेस्ट डायरेक्शन, और कुछ नहीं है, और कोई मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब जो आखिरी पार्ट का आंसर है ना कि डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड आफ्टर द पार्टिकल रिज्यूम्स, ये 1 मीटर होगा, लेकिन वेस्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनो आपसे, स्टॉप होने से पहले का 1 सेकेंड, स्टॉप होने से पहले वाला 1 सेकेंड, और स्टॉप होने के बाद वाला 1 सेकेंड, दोनों में आपका डिस्टेंस बराबर रहेगा। यहां पर भी 1 मीटर हो, यहां पर भी 1 मीटर हो। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मैं इसको भी समझाता हूं। हाँ अंकित बताओ। सर जो हम लोग ने थर्ड वाला क्वेश्चन किया है सर, इसमें हम लोग u = v-80 लगा के पहले u निकाल ले और फिर s से निकाल ले सर, तब भी आ 1 जाएगा, मीटर आ रहा है। तब भी भाई वो भी तरीका सही है, वैसे भी कर सकते हो, बिल्कुल सही तरीका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी तरीका सही है। ठीक है बच्चा, 1 सेकंड होल्ड करिएगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कंसेप्ट था कि जब कोई बॉडी स्टॉप होकर के टर्न बैक करती है ना, मैं इसको एक बार अभी आपको दूसरे एग्जांपल से दिखा दूं। मेरा क्या कहने का मतलब है कि अगर आप पहले राइट साइड जाओ, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करे किसी भी स्पीड u से, और कुछ टाइम बाद वो स्टॉप कर जाए, स्टॉप होने के बाद वो टर्न बैक करे, और टर्न बैक करके फिर वो पीछे की तरफ मान लो आने लगे, तो ठीक है ना। और उसमें कंडीशन ये है कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहे, उसका एक्सेलरेशन चेंज ना करे। अगर तो मान लो अगर आप स्टॉप होने से 2 सेकंड पहले की बात करते हो, 2 सेकंड्स बिफोर स्टॉप, और 2 सेकंड्स आफ्टर स्टॉप, दोनों बातें मैं कह रहा हूं। तो अगर 2 सेकंड बिफोर स्टॉप, आप इस कंसेप्ट को समझना है, इफ 2 सेकंड्स बिफोर स्टॉप you move, say for example 10 meter, then 2 second after stop you will move 10 meter। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्टॉप कर गए तो कोई भी टाइम इसके पहले, मान लो 3 सेकंड, 3 सेकंड्स
बिफोर स्टॉप, अगर आपने मान लो 20 मीटर कवर किया तो स्टॉप होने के 3 सेकंड बाद भी आप 20 मीटर ही कवर करोगे। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये जो 20 मीटर है और ये जो 20 मीटर है ये अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे, क्योंकि स्टॉप होने के बाद आपको बैकवर्ड चलना पड़ेगा, दूसरी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो स्टॉप होने से पहले अगर आप कोई टाइम चूज कर लो और स्टॉप होने के बाद भी वही टाइम चूज करो तो दोनों टाइम के अंदर आपका डिस्टेंस बराबर आएगा, बट एक इतना होता है कि एक फॉरवर्ड होता है तो दूसरा वाला बैकवर्ड हो जाएगा। मतलब अगर एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट, एक अपवर्ड है तो दूसरा वाला डाउनवर्ड, और कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर। ठीक है जी, और कोई डिफरेंस नहीं होगा इसमें, सब ऐसे ही चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। जिसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो मोशन आफ्टर स्टॉपिंग, स्टॉप होने के बाद का जो मोशन है और मोशन बिफोर स्टॉप, इसको ऐसे मान लें। तो अगर मोशन बिफोर स्टॉप आपका कोई एक वीडियो टाइप मान लो, तो यही वीडियो रिवर्स में चला दो आप, रिवर्स वीडियो एक तरीके से ऐसे मान लो आप। तो रिवर्स कोई भी वीडियो को जब आप रिवाइंड करते हो और वो पीछे की तरफ आता है जब, तो जो जो पिक्चर्स और जो जो मोमेंट्स, जो जो वीडियो के अंदर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा वही चीजें बैकवर्ड डायरेक्शन में दिखने लगेंगी। अब रिवाइंड करो आप, तो जिस तरीके की जर्नी आपने स्टॉप होने से पहले की थी, स्टॉप होने के बाद अब वो सारी की सारी जर्नी रिवर्स ऑर्डर में आना स्टार्ट हो जाएगी, रिवर्स ऑर्डर में आना स्टार्ट हो जाएगी। और इसीलिए कह रहे हैं कि अगर स्टॉप होने के 3 सेकंड पहले आप 20 मीटर थे तो स्टॉप होने के 3 सेकंड बाद वही चीज रिपीट होगी जो स्टॉप होने के 3 सेकंड पहले था आपका, सिर्फ डायरेक्शन पलट चुका होगा। तो वीडियो भी तो आप रिवाइंड करते हो तो डायरेक्शन पलटती है ना, फॉरवर्ड जाने की बजाय बैकवर्ड चलती है वो। तो ऐसे ही जर्नी के साथ होता है, वन डायमेंशन की जर्नी के साथ भी इसी तरीके से ये चीजें कवर की जाती हैं। ठीक है, और इसी एग्जाम्पल पे, ठीक है ना, इसी एग्जाम्पल पे हमारा ग्रेविटी वाला केस भी आएगा। ठीक है जी, देखो अब आप नेक्स्ट टॉपिक देखो। जब आप मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हो, ठीक है, जिसको आप फ्री फॉल भी कहते हो, फ्री फॉल मोशन मान लेते हैं, अगर फ्री फॉल मोशन भी इसको कहा जाता है। फ्री फॉल का मतलब छोड़ देना, फ्री फॉल मतलब आप उसको छोड़ दो और वो अपने आप नीचे आ जाए। ठीक है, दिस इज मीनिंग ऑफ फ्री फॉल। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पहले तो हमें पता होने चाहिए। देखिए कुछ पॉइंट्स, वो पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट नंबर 1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज स्मॉल जी, और नॉर्मली इसको हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दूसरा पॉइंट, स्मॉल जी की जो डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन ऑफ स्मॉल जी, ये आप सबको पता होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ स्मॉल जी इज डाउनवर्ड। ये दूसरी बातें हो गई। तो जब इसके नाम में ही लिखा है यार, देखो इसके नाम में ही आपने लिख रहे हो कि ये एक्सेलरेशन है, आप इसके नाम में ही लिखा जा रहा है कि दिस इज एक्सेलरेशन, यहां पर इसके नाम में ही लिख रहे हो। तो दिस इज एक्सेलरेशन बाय ग्रेविटी, और उसका डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है। तो अब आप इस पर क्वेश्चंस कैसे करोगे, इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे करने हैं उसको देखिएगा ध्यान से, कैसे इसके क्वेश्चंस करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे करके हमने ग्राउंड मान लिया। ठीक है जी, ये हमारा ग्राउंड का पॉइंट है, और कोई कहे कि यहाँ से हमने कोई एक ऑब्जेक्ट को, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया है ना, थ्रो किया, इसको फेंका है विथ सम स्पीड ऑफ, ऊपर फेंका विद द स्पीड ऑफ u मीटर पर सेकेंड, ऊपर थ्रो किया विथ द स्पीड ऑफ u मीटर पर सेकेंड। और
जो ग्रेविटी जी है वो डायरेक्शन में डाउनवर्ड लग रहा है, जी इज डाउनवर्ड। तो अब आप, और ये जो जी है ना, ये 9.8 तो है, बट ये इसके नाम में ही एक्सेलरेशन है, दैट मीन्स इट इज एक्सेलरेशन वैल्यू। तो अब आप इस क्वेश्चन में आपको साइन चूज करना होगा ना। मैंने इसको अपवर्ड थ्रो किया है, अपवर्ड। तो आप साइन चॉइस देखो, आपका जो चॉइस होगा उसके हिसाब से, ठीक है ना। इसको मैं चूज करूंगा, तो माई चॉइस क्या है, मेरे हिसाब से ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस। ये मेरी चॉइस है प्लस माइनस की। तो मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग, मेरी चॉइस के हिसाब से, ठीक है ना, मेरी चॉइस के हिसाब से जब हम इसको रखेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे, तो हम इसमें u को पॉजिटिव कहेंगे। मेरे चॉइस के हिसाब से u पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि वो अपवर्ड थ्रो किया मैंने, अपवर्ड, और मैंने अपवर्ड को प्लस मान लिया है। और मेरे चॉइस के हिसाब से g कैसा है, तो मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन तो माइनस माना है मैंने, और ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड, तो g इज नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन की वजह से है। और ये जो g है ना, ये एक्चुअल में a का ही काम करेगा, दिस इज a, क्योंकि a मतलब व्हाट, a मींस व्हाट, a मींस एक्सेलरेशन। तो इसको भी तो आप एक्सेलरेशन कह रहे हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही तो कह रहे हो इसको, ठीक है ना। तो आपको सब सिर्फ क्या करना पड़ेगा, मान लो आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई ये कितने टाइम बाद स्टॉप हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि स्टॉप हो गया, तो एट व्हाट टाइम, टाइम कितना होगा, कब ये स्टॉप करेगा, टाइम कितना लगेगा इसको स्टॉप करने में। तो हम इसी से निकालेंगे, स्टॉप कर जाने का मतलब वी जीरो। अगर वो स्टॉप हो गया तो इसका मतलब वी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी यू को आप प्लस में रख दो, क्योंकि साइन कन्वेंशन में ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है। और जो ए है उसको आप जी से रिप्लेस करो, लेकिन प्लस जी से या माइनस जी से। तो जी डाउनवर्ड है, मेरे कन्वेंशन में डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस है, तो मैं इसको ए को माइनस जी लिख दूंगा। और यहां से टी, आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो टाइम की जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी u अपॉन जी। ये वैल्यू बनेगी टाइम की। और स्टॉप होने से पहले उसने कितनी हाइट कवर की ये निकालना होगा अगर आपको, ठीक है ना। ये हाइट कितनी कवर की इसने, और ये पूछा रहा है कि ये कितना हाइट होगा स्टॉप होने से पहले। तो ये हाइट निकालने के लिए, जिसको हम मैक्सिमम हाइट भी कहते हैं, कि मैक्सिमम कितना हाइट तक जा सकता है वो, ठीक है ना, मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकता है। तो ये कैसे पता लगाओगे? जब प्रैक्टिकली सोचो, आप सब ने क्रिकेट खेला होगा, आप लोग जब ग्राउंड पे होते हो और जिसके भी हाथ में बॉल होती है, हाई जंप वाला गेम खेलते हो कि देखें कौन कितनी ज्यादा हाइट तक फेंक सकता है बॉल। तो बॉल कितनी हाइट तक जा सकती है ये डिपेंड करता है कि थ्रो करते वक्त आपने कितनी इंटेंसिटी से थ्रो किया उसको। तो आपकी इंटेंसिटी डिसाइड करती है कि बॉल कम हाइट तक जाएगी या ज्यादा हाइट तक जाएगी। बट इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करना चाहते हो तो थर्ड इक्वेशन लगाना पड़ेगा आपको। थर्ड इक्वेशन विच इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि स्टॉप हो गया। यहाँ पर यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2। अगेन इन क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है, मोशन अंडर ग्रेविटी जहां पर भी आपको दिखे वहां पर एक बात ध्यान रखना, आप अपने जो आपकी जो इक्वेशंस हैं उनमें ए है उसको जी से रिप्लेस कर दो। लेकिन यहाँ पर साइन देख लेना, प्लस करना है कि माइनस करना है। तो हम यहाँ पर माइनस जी कर देंगे और ये डिस्प्लेसमेंट की जगह पर वो हाइट कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करके जो मेरी हाइट होती है वो आती है यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ जी। ठीक है ना। इसको एक बार न्यूमेरिकल फॉर्म में देख लो, न्यूमेरिक फॉर्म। अगर आप इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में देखना चाहते हो तो न्यूमेरिकल फॉर्म दिखा देते हैं जल्दी से। वो ये होगा कि अगर हमने इसको मान लो 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, एंड सिंप्लिसिटी के लिए जी की वैल्यू को 10 मान लिया जाए, ठीक है ना। इसको आप सिंपल करने के लिए
कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए। तो कितने टाइम बाद स्टॉप होगा ये, है ना? जब ये स्टॉप होगा तो क्या टाइम होगा, और ये कितनी हाइट पे होगा, हाइट। तो कितनी हाइट पे जा करके स्टॉप करेगा, हाइट वेयर इट स्टॉप्स। अगर ये पूछा जाए क्या होना चाहिए, तो आप इससे लाओगे यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। इससे मालूम चलता है कितनी हाइट पे जा करके स्टॉप हो जाएगा। तो यू स्क्वायर की जगह 30 का स्क्वायर विल बी, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओगे, 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और g की जगह 10। तो ये आपका 900/20 यानी कि 45 मीटर आ जाएगा, कि 45 मीटर पे जाकर के ये पार्टिकल जो है वो स्टॉप हो जाएगा 45 मीटर पे। और कितने टाइम बाद, कितने टाइम बाद हाइट वेयर स्टॉप तो आ गया, और टाइम कितना होगा वो जब वो स्टॉप होगा। तो टाइम स्टॉप होने का इससे निकालेंगे u/g से। तो u हो गया 30, g हो गया 10, यानी कि 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकंड के बाद वो पार्टिकल स्टॉप कर जाएगा, लेकिन उस समय तक 45 मीटर हाइट कवर कर चुका होगा, वो 45 मीटर की हाइट कवर कर चुका होगा। बट ये स्टॉप परमानेंट तो है नहीं, ये स्टॉप परमानेंट नहीं है ना, उसको वापस भी तो आना है। मतलब कि ये जो स्टॉप है, दिस स्टॉप इज जस्ट फॉर अ मोमेंट, इट इज जस्ट फॉर मोमेंट। उसके बाद क्या होगा, पार्टिकल विल रिटर्न बैक, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप ऊपर फेंकते हो तो वो वापस तो आती है, ऐसा तो है नहीं कि वहीं पे चली जाएगी। तो रिटर्न बैक कितने टाइम में होगा, क्वेश्चन पूछा जाए इन व्हाट टाइम द पार्टिकल विल रिटर्न बैक। बताओ, इन व्हाट टाइम द पार्टिकल विल रिटर्न बैक। तो अब आपको जो पीछे भी मेरा पॉइंट डिस्कस हो रहा था ना, कि जब कोई पार्टिकल रिटर्न बैक करे, तो रिटर्न बैक करना मतलब वीडियो को रिवाइंड कर दो आप। जो वीडियो में फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ था वही उस वीडियो के अंदर बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होगा। तो 3 सेकंड अगर आपको ऊपर जाने में लग रहे हैं, वैसे सिंपल, अगर 3 घंटे की मूवी है तो 3 घंटे की मूवी फॉरवर्ड होने में भी दिखेगी, और रिवाइंड करोगे तब भी 3 घंटे दिखेगा उसको। ऐसा तो है नहीं कि रिवाइंड करने पर उस मूवी की ड्यूरेशन कम हो जाएगी। यानी कि आप क्या बोलोगे इसको, कि ये वापस कितनी देर में होगा, तो इसका आंसर होगा 3 सेकंड। जाने का समय और आने का समय बराबर होगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के आप यहाँ पर क्या कंसेप्ट देना चाह रहे हो, दैट टाइम ऑफ ascent will be same as the time of descent of particle। बट यहाँ पर थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशंस भी हैं। ठीक है ना, ये आंसर तो सही है, बट इसकी थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशंस हैं। और ये दोनों टाइम कितना है, u/g, इसी दोनों टाइम को तुम u/g कह रहे हो। ये जो u/g निकाला है ना, इतना टाइम जाने का और इतना टाइम आने का। बट इन सब के अंदर हम थोड़े बहुत अप्रोक्सीमेशन मानते हैं। अप्रोक्सीमेशंस क्या मानते हो, कि एयर की वजह से कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब वहां पर कोई एयर है नहीं, एयर रेजिस्टेंस 0 है, ये मानते हो। ठीक है ना। और हम ये मानते हैं कि जो जी है वो कांस्टेंट है। लेकिन क्यों ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जैसे जैसे अर्थ अर्थ के सरफेस से हम ज़्यादा हाइट पे जाते हैं, तो ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है, यानी जो जी हम 9.8 पढ़ते हैं, ये रिड्यूस भी होती है। माउंटेन्स पर ग्रेविटी की वैल्यू कम है, वैलीज में ग्रेविटी डिफरेंट है, सरफेसेस पर ग्रेविटी डिफरेंट है। तो हाइट के अकॉर्डिंग ग्रेविटी रिड्यूस कर जाती है। तो उस फैक्ट को हम लोगों ने इग्नोर किया है, और इग्नोरेंस का रीजन है कि अभी हम बहुत अर्ली क्लासेस में हैं, 9th क्लास में हम सारी चीज़ें कंसिडर नहीं कर सकते अभी, मैथमेटिकल लिमिटेशंस की वजह से। तो हम लोग सिंप्लीफाइड वर्जन पढ़ते हैं। पर जैसे जैसे आपकी क्लासेस एडवांस होती जाएंगी, आपको इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा और चीज़ें मॉडिफाई होती जाएंगी। अभी के लिए आप ये मान सकते हो कि अगर एक बॉडी को ऊपर फेंकोगे तो u/g सेकेंड्स उसको ऊपर जाने में लगेगा, और u/g सेकेंड्स नीचे आने में लगेगा, और वो जो मैक्सिमम हाइट कवर करेगा वो u² डिवाइडेड बाय 2g कवर करेगा। ठीक है जी।
तो एक क्वेश्चन देखो, इसका जल्दी से आंसर दीजिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होना चाहिए इसका। A particle thrown upward with 40 meter per second. Find the maximum height. Very easy question. Find the maximum height and total time of जो भी इसका जर्नी होगा, total time of motion. Very straightforward question. You can directly give the answer. And you can take G as 9. You can take the value of G as 9. G as 10, sorry. Take G as 10. So solution is very simple and straightforward. Maximum height of any object is u square divided by 2 times of G. U is 40. Square of 40 divided by 2 into 10, and you get 1600 by 20, which is 800 meter. Total time पे ध्यान देना, u by G इतना टाइम आपको ऊपर जाने में लगेगा और इतना ही टाइम वापस आने में भी लगेगा. So that means total time will be 2 times of u by G, and this will be 2 by 10, and u is 40. So you will simply get 8 seconds. So 8 seconds जाने में और total 800 मीटर आप जाओगे. ठीक है, वेरी इजी. नाउ इस क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा रहे इन द सेम क्वेश्चन, व्हाट इज नेट डिस्प्लेसमेंट एंड नेट डिस्टेंस, क्या होना चाहिए वो? व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड नेट डिस्टेंस, क्या होना चाहिए बताएं. कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितना डिस्टेंस हुआ. ठीक है जी. तो आप देखो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप रिटर्न करेंगे ना इस क्वेश्चन में, रिटर्न टू सेम पॉइंट. तो जब रिटर्न टू द सेम पॉइंट हो गया तो क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट 0. डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं यहाँ पर, फाइनली तो नहीं हुआ. और हाँ एस के डिस्टेंस क्या कवर किया, तो नेट डिस्टेंस क्या कवर किया हमने, 800 मीटर पहले ऊपर गए और फिर 800 मीटर नीचे भी आए, तो दोनों ऐड करो, यानी कि टोटल कितना हो गया, 1600 मीटर. 1600 मीटर. ठीक है जी. अब और क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, देखो किस तरीके से क्वेश्चन डेवलप कर सकते हो आप इसमें. नाउ अगर मेरा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, चलो क्या होगा आंसर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड. ठीक है, तो अब आपको फॉर्मूला रिकॉल करूं, फॉर्मूला रिकॉल करो जल्दी से और आंसर बताओ इसका. हाँ ठीक है, क्या होगा, तो एवरेज स्पीड कैसे लाते हैं, एवरेज स्पीड लाते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस है 1600 और टाइम कितना है 8, इट इज 200 मीटर पर सेकंड. जबकि थ्रो कितने से किया था आपने, 40 से. एवरेज स्पीड बहुत ज्यादा आ रही है इसकी, 200 मीटर पर सेकंड आ रही है ग्रेविटी के अंदर. ठीक है जी. तो बच्चों ध्यान रखना, यहीं तक का लेक्चर है आज का. अगला लेक्चर अब आगे स्टार्ट करेंगे, मीटिंग एंड हो जाएगी अभी. ठीक है, इसी को कंटिन्यू करेंगे, ग्रेविटी वाले टॉपिक को ही एक और बैकअप क्लास में कंटिन्यू करेंगे और फिर ये सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, बैकअप कंप्लीट हो जाएगा आपका. चलिए, टेक केयर बच्चा, बाय बाय.